भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण की मांग के लिए भरतपुर में जयचौली गांव में पिछले 24 दिनों से लगातार जाट समुदाय के लोग महापड़ाव किए हुए हैं। इस दौरान राज्य सरकार की कमेटी ने भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नैम सिंह के नेतृत्व में द्वारा गठित कमेटी से जयपुर में वार्ता भी कर ली है। लिखित में 3 दिन का टाइम भी दिया है। 3 दिन का टाइम इसलिए दिया है कि केंद्र सरकार से टाइम लिया है। केंद्र सरकार के साथ 3 दिन में वार्ता होगी। आज तीसरा दिन है और आज जाट प्रतिनिधि मंडल नैम सिंह संयोजक नैम सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जा चुका है। बताया जा रहा है, जो अभी हमारी बात हुई है, कि जाट प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात केंद्र सरकार की कमेटी से होने वाली है थोड़ी देर में। उस कमेटी में भरतपुर धौलपुर करौली से सांसद मनोज राजौरिया भी साथ हैं। समाज कल्याण विभाग के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे और उनके उस विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। इस पूरे मसले पर कि भरतपुर धौलपुर ज़िले के जाटों को आखिर केंद्रीय ओबीसी में आरक्षण कहाँ अटका हुआ है, उस पर काम किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श होगा। कहाँ अटका हुआ है, कहाँ कौन सी चीज़ तकनीकी चीज़ आड़े आ रही है, अगर आ रही है तो उसका समाधान करने का काम किया जा रहा है। देखिए, समझना होगा कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को राज्य की ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है। वसुंधरा सरकार ने उस समय 2017 में ओबीसी आयोग की स्थापना की थी। उस गठन के बाद ओबीसी आयोग ने सकारात्मक रिपोर्ट दी थी और सकारात्मक रिपोर्ट के बाद दोनों ज़िले के जाटों को राज्य की ओबीसी में ले लिया गया था। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने 2 बार 2020 में केंद्र सरकार को सिफारिश चिट्ठी लिख चुके थे कि दोनों ज़िलों को राज्य की ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है, इसलिए केंद्र की ओबीसी में भी इनको आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सकारात्मक है। वो तथ्यात्मक रिपोर्ट सिफारिश चिट्ठी के साथ 2 बार राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा था। भरतपुर धौलपुर के जाट कई वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र की ओबीसी में आरक्षण हमको चाहिए, क्योंकि राजस्थान के सभी जिलों के जब जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण है तो फिर भरतपुर धौलपुर ज़िले के जाटों को दूर रखना ये भेदभाव की पहचान है। अब महापड़ाव चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 7 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से सकारात्मक वार्ता और लिखित में उन्होंने दिया था, उसके आधार पर फिर चक्का जाम को स्थगित करना पड़ा, स्थगित कर दिया। और अब आज जो कमेटी है और उनकी जाट प्रतिनिधि मंडल और केंद्र सरकार की कमेटी के बीच वार्ता चल रही है। जो सुनने में आ रहा है कि वार्ता सकारात्मक हो सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दाव पेच नहीं लगाना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वैधानिक रूप से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकार की सिफारिश चिट्ठी के आधार पर इनको केंद्र की ओबीसी में लिया जा सकता है। उसमें कोई ज़्यादा तकनीकी पेच सामने नहीं आ रहा है, ऐसा जानकार लोग भी बता रहे हैं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ही मांग तो काफ़ी समय से है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये मांग पुरजोर तरीके से उठा दी जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का फ़ायदा भी तो उठाना है। क्योंकि सरकार भी तभी सुनती है जब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो ये सही मौका होता है। इसलिए दोनों ज़िलों के जाटों को लगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं होगा और उन्होंने शुरू कर दिया। अब बताया जा रहा है, लेकिन ये भी समझना होगा कि धौलपुर करौली के जो सांसद हैं मनोज राजौरिया, ये काफ़ी समय से दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले भी यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली केंद्र सरकार से कई बार मिलवा चुके हैं और समाज कल्याण के जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करवा चुके हैं। सब कुछ चल रहा है, प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब बताया जा रहा है कि आज जो कमेटी है, जाट प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचा है दिल्ली। उधर से राज्य सरकार की जो कमेटी है उसके अधिकारी और मंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो संयुक्त रूप से तीनों स्तर पर यह वार्ता होगी। और जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल जो कमेटी गई है वो भी अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट और सिफारिश रिपोर्ट वहाँ लेकर गई है। जो ओबीसी आयोग की सिफारिश की जो चिट्ठी थी वो भी लेकर के गई है। तो इन सभी का तीनों जो चीज़ है, राज्य सरकार की कमेटी, जाट प्रतिनिधि मंडल और केंद्र सरकार की कमेटी, तीनों एक टेबल पर बैठ करके इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस फैसले पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर क्यों अटका था और अब तक क्यों नहीं मिला था। लेकिन जो इसके जानकार हैं आरक्षण के मामले के, वो कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा दुविधा नहीं है। सिर्फ केंद्र सरकार को सारा काम राज्य सरकार कर चुकी है। अब केंद्र सरकार को सिर्फ
नोटिफिकेशन जारी करना है दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने के लिए, और नोटिफिकेशन जारी कर देना। नोटिफिकेशन के बाद दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण प्राप्त तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा पशुपेच की स्थिति नहीं बताई जा रही है, क्योंकि पशुपेच की स्थिति उस समय पैदा होती है जब इनका ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे नहीं किया गया हो। तो वैधानिक रूप से जब इनका सर्वे हो चुका है, राज्य सरकार करवा चुकी है, अब जो केंद्रीय ओबीसी है आयोग, वो राज्य के ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को एक बार कंसीडर करेगा, बता रहे हैं व्यू करेगा, और उसके बाद वो फैसला ले सकता है, क्योंकि आयोग होता है। तो इसलिए बता रहे हैं ज़्यादा दाव पेच की ज़रूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे और आज अगर सहमति बनती है तो आज तो नहीं, लेकिन एक समय सीमा के अंदर इन दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण देने का काम किया जा सकता है। अब वहीं दूसरा, ये आरक्षण का जो मामला है, जो आरक्षण की राह है, ये आसान होती सी दिखाई दे रही है फिलहाल, और लगता है कि वार्ता भी सफल हो सकती है। 3 दिन का टाइम दिया था, आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार ने जो वादा किया था वो कायम है उन पर। अब ये जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। जाट पहले कह चुके हैं आरक्षण नहीं तो लोकसभा में वोट नहीं बीजेपी के लिए। अब ये सब मशक्कत चल रही है, और राजस्थान को बीजेपी को चूँकि राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट लगातार 2 बार से ले रहे हैं, तो इस बार भी उनको 25 की 25 सीट चाहिए। वो नहीं चाहते कि धौलपुर करौली में सीट पर नुकसान हो या भरतपुर में सीट पर नुकसान हो, इसलिए लगता है, उम्मीद है जाट समुदाय को कि शायद जो फैसला है वो सकारात्मक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जाटों का एक गुट भी सामने आ रहा है, एक कमेटी भी बनी हुई है जिसके सही संयोजक भी हैं। वो ये जो है भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति जो 24 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, महापड़ाव है, आज जयपुर बात कर चुके हैं, अब दिल्ली भी जा चुके हैं, आज दिल्ली बात हो रही है, अंजाम तक पहुंचने के इर्द गिर्द घूम रही है अब ये पूरी जो लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ जाटों का एक दूसरा गुट भी है जिसमें संयोजक हैं, 11-12 कुछ प्रतिनिधि मंडल हैं, लेकिन वो फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। ऐसा लोग बता रहे हैं कि जाट आरक्षण के मामले पर वो अभी तक नहीं बोल पाए हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी का काम चल रहा है, जो शायद जाटों के बीच आपसी एक माहौल ख़राब हो रहा है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जयचौली में जो 24 दिनों से बैठा है, जो लोग बैठे हैं, हज़ारों लोग बैठे हैं, जो संगठन काम कर रहा है, जयपुर गया, दिल्ली जा रहा है, बात कर रहा है, वो मजबूती के साथ आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दूसरा गुट सिर्फ हवाई या फिर ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन जाट समुदाय के लोगों से हमारी बात, उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर लड़ाई से आरक्षण नहीं मिलता, टीका टिप्पणी से आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण मिलता है ज़मीन पर मैदान में लड़ाई लड़ करके, और वो शायद अब वो सफल भी होते जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद है कि जाटों की इस मांग को शायद पूरा किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। कब तक किया जा सकता है, उसकी सीमा तिथि क्या होगी, वो तो आज पता लगेगी। और सीमा तिथि अगर आरक्षण देने की ज़्यादा लेट करते हैं, उसके लिए जाट समुदाय सहमत नहीं है, क्योंकि जाट समुदाय चाहता है लोकसभा चुनाव से पहले हमको आरक्षण चाहिए। लोकसभा की आचार संहिता लगेगी, उससे पहले हमको आरक्षण चाहिए। उसके बाद जो अगर आप कहते हो कि 2 या 3 महीने 6 महीने लगेंगे, उस आश्वासन को जाट समुदाय को नहीं चाहिए। फिलहाल देख रहे हैं मामला पूरा पटरी पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन समय की पता नहीं। पटरी पर तो हैं, लेकिन बेपटरी भी कब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल उम्मीद जाट समुदाय को काफ़ी है। जिस तरह से रेस्पॉन्स पॉजिटिव राज्य सरकार से मिला और केंद्र सरकार से आज जिस तरह से वार्ता हो रही है, शाम तक घटनाक्रम का पूरा वार्ता में क्या निचोड़ निकल के आता है उसका भी पता चल जाएगा।